दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। यष्टि को ऐसे लड़खड़ाते हुए बोलते देखकर एकांश ने उससे कहा, चलो पहले घर चलते हैं, फिर बता देना कि तुम क्या कहना चाहती हो। लेकिन यष्टि एकांश की तरफ बड़ी ही अनजान नजरों से देख रही थी। एकांश ने जल्द ही कार को घर की तरफ रश किया। अब तक शाम हो चुकी थी। एकांश यष्टि को अपनी गोद में उठाकर घर में आया। यष्टि का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसके ऊपर शैंपेन का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा था। एकांश यष्टि को सीधे रूम में ही ले गया। उसने ले जाकर यष्टि को बेड पर लिटा दिया। यष्टि की आंखें इस समय बंद थी। शायद वो सो चुकी थी। एकांश ने जाकर अपने कपड़े चेंज किए। एकांश यष्टि को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। उसे नहीं पता था कि जो कुछ भी अभी हुआ था वो यष्टि को याद होगा या फिर नहीं, क्योंकि जैसे ही वो होश में आएगी सबसे पहले वो सवाल पूछेगी। लेकिन अभी एकांश उसे कुछ भी समझाने की कंडीशन में नहीं था। पता नहीं वो समझेगी भी या फिर नहीं। एकांश वहीं यष्टि के सिरहाने बैठकर उसके सर को अपने हाथ से सहला रहा था। वो यष्टि को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता था। अब बस उसे यष्टि के होश में आने का इंतजार था। सुनीता जी ने श्रेया को संभाल लिया था। यष्टि अभी भी सोई हुई थी। एकांश वहीं पास में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब यष्टि अपना सर पकड़ते हुए उठ गई। उसने अभी भी वही रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी। उसके सर में काफी तेज दर्द था। बेड पर उसी की साइड में बैठकर काम कर रहे एकांश ने जब उसे अपना सर पकड़े हुए देखा तो उससे फिक्रमंद होते हुए पूछा, आर यू ऑल राइट? यष्टि के मुंह से सबसे पहले यही सवाल निकला। आप आखिर हो कौन? क्या मतलब मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा पति हूं, एकांश वालिया। कहीं तुमने अपनी मेमोरी तो लॉस नहीं कर दी? एकांश ने यष्टि के गालों को सहलाते हुए पूछा। मुझे नहीं लगता मैं आपको जानती हूँ, क्योंकि जिस इंसान को आज मैंने देखा था वो मेरे एकांश नहीं है। यष्टि के चेहरे पर एकांश के लिए हैरानी और गुस्सा दोनों था, जैसे वो उससे कुछ छिपा रहा हो। एकांश ने यष्टि के करीब आते हुए कहा, ऐसा क्या हुआ है जो तुम मुझे अजनबी की तरह ट्रीट कर रही हो? एकांश, आपने एक आदमी पर गोली चलाई, ऐसा क्यों किया आपने? यष्टि ने कहा तो एकांश को एहसास हुआ कि यष्टि ने वो सब देख लिया था और साथ ही वो उसे अच्छे से याद भी था। अब आगे एकांश ने उसे समझाते हुए कहा, अपना डिफेंस करना किस कानून में गलत है? यष्टि ने एक और सवाल पूछा। डिफेंस? आपको उन लोगों से डिफेंस की क्या जरूरत पड़ गई? आखिर ऐसा क्या है जो वो लोग आपकी जान के पीछे पड़े हैं? मुझ जैसे इंसान के इतने दुश्मन होना बहुत नॉर्मल है। वो मेरे बिजनेस राइवल के आदमी थे और उन्हें कहीं से पता चल गया होगा कि मैं बिना बॉडीगार्ड के बाहर आया हूं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। एकांश यष्टि को समझाने की कोशिश कर रहा था। यष्टि ने एक और सवाल पूछा। आपने जिस तरह से उस बंदे की टांग को एकदम सटीक तरीके से शूट किया, वो कोई ऐसे ही नहीं कर सकता। सच सच बताओ, आपकी लाइफ की सच्चाई क्या है? कौन हो आप? अगर मैं कहूं कि मैं अंडरवर्ल्ड का एक शातिर डॉन हूं तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? एकांश ने उल्टा यष्टि से ही सवाल पूछ लिया। हाँ, यष्टि ने भी फौरन जवाब दिया। फिर तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम एक अंडरवर्ल्ड डॉन की वाइफ हो और वो लोग मेरे दुश्मन थे और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और अगर कोई भी मेरी फैमिली को टारगेट करेगा तो अभी तो सिर्फ टांग में गोली लगी थी, अगली बार सीधे सर में गोली लगेगी। एकांश ये सब बोलते हुए काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था यष्टि को। आप मजाक कर रहे हैं ना?
यष्टि ने एकांश की आंखों में झांकते हुए पूछा तो एकांश ने जवाब दिया, क्या तुम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब मजाक में दूंगा? नहीं, यष्टि ने फौरन जवाब दिया। तो फिर ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी मर्जी के बिना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। कहते हुए एकांश वहां से जाने लगा तो यष्टि ने जाकर पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। एकांश, ये सब क्या है? क्या जिस एकांश को मैंने पहले दिन से जाना था वो एक झूठ था? यष्टि की आंखों में आंसू थे। वो कभी भी ऐसी लाइफ नहीं चाहती थी जो एकांश ने उसे दी थी, जिसमें उसका खुद का पति उसके लिए एक मिस्ट्री बन चुका था। एकांश ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, हाँ, और इतना कहते हुए वो वहां से चला गया। यष्टि टूटकर वहीं जमीन पर बिखर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि एकदम से इतना बड़ा सच उसके सामने आ जाएगा, लेकिन अब वो क्या करेगी, वो यही सोच रही थी। एकांश नीचे आया और उसने अनुज को फोन किया और अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। 2 पर्सनल गार्ड उसने यष्टि के साथ आने जाने के लिए भी रख दिए थे, जो उसके साथ ही रहे जब अगर वो कहीं बाहर जाए तो। एकांश के ऑर्डर के अगले 1 घंटे में ही उसके घर के बाहर 10 गार्ड्स आ चुके थे। यष्टि अपना बैग पैक करके नीचे आई। उसने सोच लिया था कि वो वहां से दूर चली जाएगी, लेकिन एकांश के होते हुए ये यष्टि के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। एकांश वहीं हॉल में बड़े ही शांत तरीके से बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। उसने एक नजर यष्टि के ऊपर डाली, जो अपना बैग लेकर नीचे ही आ रही थी, लेकिन एकांश वहां से हिला तक नहीं। उसने यष्टि को मेन डोर तक जाने दिया। यष्टि मेन डोर तक पहुंची थी जब वहां खड़े 2 गार्ड्स ने उसे बाहर जाने से रोक दिया। मैडम, आप कहीं नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? यष्टि ने आंखें निकालते हुए उन गार्ड से पूछा तो उनमें से एक ने जवाब दिया, हमें एकांश सर ने यही ऑर्डर दिया है कि आपको कहीं न जाने दिया जाए बिना उनकी परमिशन के। यष्टि को पता था कि इन गार्ड से लड़ पाना तो आसान नहीं है। वो वहां से सीधे एकांश की तरफ आई। उसने अपने बैग को जोर से फ्लोर पर पटक दिया और गुस्से में एकांश से कहा, ये क्या जबरदस्ती है? मुझे आपके साथ नहीं रहना। पता नहीं कितने ही लोगों को मारा होगा आपने। जिस तरह से फियरलेस होकर आपने आज गन चलाई थी, देखकर ही पता चल रहा था। मुझे यहां से जाने दो। मुझे लगता है मैंने तुम्हें साफ कर दिया था कि तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। बेटर होगा अपने रूम में वापस चली जाओ। मुझे जिद्दी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एकांश ने बड़ी ही रौबदार आवाज में यष्टि को लगभग डांटते हुए कहा। यष्टि ने कुछ नहीं कहा तो एकांश आगे बढ़ते हुए उसके बैग को उठाकर रूम की तरफ चला गया। उसने ले जाकर उस बैग को रूम में रख दिया। यष्टि वहीं की वहीं खड़ी रह गई। उसे आज का दिन किसी बुरे सपने की तरह लग रहा था। जिस इंसान से वो प्यार करने लगी थी, उसकी सच्चाई जानकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगा था। उसके ऊपर से एकांश उसे वहां से जाने भी नहीं दे रहा था। यष्टि अपने रूम में गई और उसने रूम को अंदर से लॉक कर लिया। एकांश ने उसे ऐसा करने दिया क्योंकि उसके पास उस रूम की डुप्लीकेट चाबी पहले से मौजूद थी। यष्टि अपने बेड पर बैठकर बस रो रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे एकांश ने उसे कैद कर लिया है, लेकिन वो उस शख्स से प्यार भी करती है। अब क्या करे? क्या उसे सिया से इस बारे में बात करनी चाहिए? लेकिन वो एकांश की डिटेल्स सिया को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो 1 नंबर की चैटर बॉक्स है। कहीं ना कहीं इस बारे में जिक्र कर ही देगी। एकांश को यह सब पहले से ही एक्सपेक्टेड था, इसलिए उसने अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। रात के 10 बज चुके थे। यष्टि रोते हुए अपने बेड के कोने में सो चुकी थी। एकांश ने रूम के डोर को बड़े ही आहिस्ता से डुप्लीकेट चाबी से खोला। सामने बेड पर यष्टि सोई हुई थी। एकांश सीधे बेड के करीब गया
तो उसने यष्टि के चेहरे को ध्यान से देखा। उसने यष्टि के चेहरे से उसके बालों को हटाते हुए बड़े ही प्यार से उससे कहा, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ये सब जानकर तुम्हारा रिएक्शन एकदम नॉर्मल है। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे इस प्यार को मैं पाकर ही रहूंगा। मैं इंतजार करूंगा कि तुम खुद मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बोलते हुए एकांश ने झुकते हुए यष्टि के माथे को चूमा और यष्टि को ब्लैंकेट उड़ाकर वहां से उठकर सोफे पर आकर लेट गया। एकांश ने अपने चेहरे को यष्टि की तरफ किया तो वो सुकून से सोई हुई थी। एकांश को भी थोड़ी देर में ही नींद आ गई। रात में जब सब सो चुके थे, यष्टि की आंख खुली। उसने सोचा कि इस समय कोई भी उस पर नजर रखने के लिए नहीं जाग रहा होगा। वो उठकर दबे पांव बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसने अपने रूम से बाहर कदम रखा और वो रेलिंग तक आई, तभी किसी के नाजुक हाथ ने उसके हाथ को पीछे से पकड़ लिया। ये हाथ श्रेया का था। उसने यष्टि की तरफ देखकर बहुत जोर लगाकर सिर्फ 2 शब्द कहे, मत जाओ। यष्टि ने अपने चेहरे को उसकी तरफ घुमाया। आज पहली बार उसने श्रेया के मुंह से आवाज सुनी थी। वो इतनी सॉफ्ट और पोलाइट थी कि यष्टि तो सुनते के साथ ही पिघल गई। उसने नीचे बैठकर श्रेया को अपने सीने से लगा लिया। उसने खुश होते हुए कहा, मेरी बेटी ने बात की। बेटा, तुमने अभी बात की, दोबारा कोशिश करो बोलने की। कहते हुए यष्टि ने अपना बैग वहीं छोड़ दिया और श्रेया को लेकर वो श्रेया के रूम में आ गई। उसने श्रेया के माथे पर किस किया और खुश होते हुए कहा, बेटा, तुमने मुझे रुकने की वजह दे दी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत जल्दी बात करोगी। मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रही थी। श्रेया ने यष्टि को गले से लगा लिया। यष्टि वहीं श्रेया के रूम में उसके बेड पर ही सो गई। उसने श्रेया को अपनी बाहों में लिया हुआ था। श्रेया ने यष्टि और एकांश की बातों को छिपकर सुन लिया था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी चाची उसके चाचू को छोड़कर जाए। उसने कसकर यष्टि को थाम रखा था। एक बार फिर श्रेया वजह बन गई थी एकांश और यष्टि के साथ होने की। उसने इतनी कम उम्र में अपने पापा मम्मी को खो दिया था और अब वो अपने पापा जैसे चाचा और माँ की तरह प्यार करने वाली चाची को नहीं खोना चाहती थी। जल्द ही दोनों सो चुके थे। एकांश की जब आंख खुली तो उसे यष्टि बेड पर नजर नहीं आई। उसने जाकर देखने की सोची। यष्टि का बैग उसके रूम के बाहर मिला तो उसने जाकर सबसे पहले श्रेया के रूम में चेक किया। यष्टि श्रेया से लिपट कर सो रही थी। अब जाकर उसे सुकून आया। एकांश वापस से अपने रूम में आकर बेड पर लेट गया। अभी यष्टि के लिए ये जानना बाकी था कि आखिर एकांश के इस प्रोफेशन के पीछे का क्या कारण है। क्यों वो ये सब कर रहा है, या फिर जो कुछ उसने यष्टि से अपने प्रोफेशन के बारे में कहा वही सच है, या सिर्फ उसे उस समय संभालने के लिए उसने ये सब कहा। लेकिन बहरहाल वो एकांश के साथ ही रहने वाली थी, जिसकी वजह श्रेया थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। सुबह यष्टि की आंख खुली तो वो श्रेया के रूम में सोई थी। उसे याद आया कि कल रात श्रेया ने उसे रोका था। यष्टि को समझ नहीं आया कि क्या वो ये बात एकांश को बताए। हाँ, बतानी ही चाहिए। आखिरकार वो उसकी भतीजी है और उसका पूरा हक है इस बारे में जानने का। यष्टि की खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। वो जल्दी से दौड़कर एकांश के रूम में गई उसे बताने, तो एकांश वहां नहीं था। अब तो यष्टि को पता था कि एकांश उसे कहाँ मिलने वाला है। यष्टि एकांश के जिम की तरफ गई।
उसने एकांश के जिम का डोर ऐसे नॉक किया जैसे एकांश को पता चल जाने वाला हो, लेकिन अंदर बहुत लाउड म्यूजिक होने की वजह से एकांश को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। यष्टि ने सोचा कि वो बाहर ही वेट करेगी एकांश के आने का। यष्टि वही बाहर डली हुई वेटिंग चेयर पर एकांश के जिम के बाहर ही बैठ गई। एकांश थोड़ी देर में ही बाहर आ गया क्योंकि वो काफी टाइम से अंदर था। जैसे ही एकांश ने जिम का डोर खोला, यष्टि उसके पीछे पीछे हो ली। एकांश ने यष्टि से पूछा, बोलो, तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? यष्टि ने हैरान होते हुए एकांश से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं कुछ बताना चाहती हूँ? एकांश ने कॉन्फिडेंट टोन में जवाब दिया, तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ गया था कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। बताओ, क्या बात है? यष्टि ने एक्साइटेड होते हुए कहा, कल रात श्रेया ने मुझसे बात की। लगता है तुमने सपना देखा है। एकांश को यष्टि की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। यष्टि ने गुस्से में एकांश से कहा, सच में श्रेया ने मुझसे बात की? और मेरे पास अगर चॉइस होती तो मैं सच में चाहती कि कल का दिन एक सपना ही हो, क्योंकि मुझे जो आपके बारे में पता चला है ना, वो मैं भूलना नहीं चाहती। लेकिन ये सच है, श्रेया ने कल मुझे जाने से रोका था, वरना आज मैं यहाँ नहीं होती। तो तुम कल फिर से भागने की कोशिश कर रही थी? बोलते हुए एकांश ने यष्टि के हाथ को मजबूती से थाम लिया और उसे कॉरिडोर की वॉल से सटाकर उसके करीब आने लगा। एकांश ने दांत पीसते हुए यष्टि से कहा, बहुत गट्स है ना तुम्हारे अंदर। मैंने मना किया था ना कि तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती, फिर तुम बार बार भागने की कोशिश क्यों कर रही हो? यष्टि के हाथ में अब दर्द होने लगा था एकांश की मजबूत पकड़ से। उसने गुस्से में एकांश से कहा, आप क्या कर रहे हो? मैं तो आपको श्रेया के बारे में बताने आई थी। एकांश ने अचानक से अपने चेहरे पर खुशी बिखेरते हुए कहा, तुमने सुबह सुबह ये न्यूज देकर मेरे मूड को काफी अच्छा कर दिया। मैं कब से तरस रहा था उसकी आवाज सुनने को। अब मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी बोलने लगेगी। क्या अब आप मुझे जाने देंगे? मुझे बहुत से काम है करने के लिए। श्रेया भी उठ गई होगी और मुझे ढूंढ रही होगी। बोलते हुए यष्टि ने एकांश से अपने लिए रास्ता छोड़ने को कहा। एकांश की पूरी बॉडी एक्सरसाइज करने से हीट हो गई थी, जिसका पता यष्टि को उसके अपने हाथ को पकड़ने से लग गया था। उसके हाथ पर बना स्कॉर्पियन का टैटू और भी विजिबल हो गया था स्वेटिंग की वजह से। वो एकांश को अपने और नजदीक नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि वो एकांश के लिए अपने प्यार की फीलिंग्स को नहीं दबा सकती थी। अगर वो उसकी और करीब आता तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। यष्टि ने अपना हाथ छुड़ाया और वहां से रॉकेट की स्पीड से निकलकर वो श्रेया के रूम में आ गई। यष्टि ने बड़ी मुश्किल से अपने दिल की धड़कनों को संभाला था जब एकांश ने उसे होल्ड किया हुआ था, लेकिन कब तक वो अपनी फीलिंग्स को दबा सकती थी। इधर यष्टि ने श्रेया को तैयार किया और उधर एकांश भी तैयार होकर नीचे आ चुका था। एकांश की नजरें यष्टि पर पड़ी तो उसकी हालत एकदम बिखरी हुई थी। उसके बिखरे हुए बाल, जो कि उसकी मेसी बन से निकलकर बाहर हवा में झूल रहे थे, उसके कपड़ों पर भी काफी सलबटे थी, लेकिन उसका यह मेसी लुक भी एकांश को बहुत भा रहा था। एकांश को तो अपनी खूबसूरत बीवी पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको इतनी अच्छी लड़की मिल जाएगी जो श्रेया का इतना ख्याल रखेगी। और श्रेया भी यष्टि से बहुत ज्यादा घुल मिल गई थी। उसे सच में अपनी कोई सुध नहीं रहती थी। एकांश जल्द ही अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन उसके दिमाग में यष्टि ही यष्टि घूम रही थी। एकांश तो पहले ही यष्टि के प्यार में पड़ चुका था। अब उसे सिर्फ अपने प्यार का इजहार करना बाकी था। एकांश ऑफिस पहुंचा ही था कि उसके केबिन में अनुज एंटर हुआ। अनुज ने आते के साथ बताया, साहब, मिस अधीरा आज फिर कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि आपको बहुत टाइम से कॉल कर रही थी, लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए वो आज खुद ऑफिस आई है आपसे मिलने के लिए।
एकांश ने गुस्सा होते हुए अनुज से कहा, तो क्या तुमने उसे मेरा ऑफिस में होना बता दिया है? अगर तुमने ऐसा किया है तो अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। कहते हुए एकांश दांत पीसता हुआ वहां से उठकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला गया। अधीरा हमेशा की तरह एकांश के बहुत ज्यादा करीब होने की कोशिश कर रही थी, जो कि एकांश को अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। अधीरा ने एकांश से कहा, एकांश, आज मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली। आज रात को तुम और मैं मेरे घर पर साथ में डिनर कर रहे हैं और ये फाइनल है। कब से मैं इस प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने का वेट कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो। अधीरा के इतना बोलने पर एकांश के दिमाग ने काम करना शुरू किया। उसने फौरन अधीरा को हाँ कर दी कि वो उसके साथ आज रात का डिनर उसके घर पर ही करेगा। इस बात से अधीरा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसने फौरन उछलकर एकांश को गले से लगा लिया, लेकिन एकांश ने उसे और ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया और उसे हाथ मिलाकर वो अपने केबिन में वापस आ गया। अब उसने सुनीता जी को फोन लगाया। हेलो सुनीता जी, मेरे लिए आज रात का डिनर मत बन पाएगा। मैं आज मिस अधीरा के साथ उनके घर पर डिनर के लिए जा रहा हूँ। हो सकता है रात को मुझे आने में लेट हो जाए, तो आप यष्टि को इन्फॉर्म कर देना। अपनी बात पूरी करते हुए एकांश ने फोन रख दिया। एकांश को अच्छे से पता था कि जैसे ही यष्टि को पता चलेगा कि वो अधीरा के साथ डिनर पर जा रहा है, वो जरूर रिएक्ट करेगी और उसे इसी तरह की उसकी फीलिंग्स को हवा देनी थी। एकांश मुस्कुरा रहा था सोच सोचकर। इधर सुनीता जी ने एकांश का बताया हुआ मैसेज वर्ड टू वर्ड यष्टि को पास कर दिया। बेटा यष्टि, वो एकांश बेटा का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि वो किसी मिस अधीरा के साथ आज डिनर करने जा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए और उनका डिनर भी नहीं बनाना है आज रात को। चलो वो तो मैं देख लूंगी। अपनी बात कहते हुए सुनीता जी वहां से अपने काम पर लौट आई। इधर यष्टि, जो इस समय श्रेया को स्टडीज कराने में बिजी थी, जैसे ही सुनीता जी ने एकांश का ये मैसेज उसे दिया तो वो बेचैन हो गई, क्योंकि वो अधीरा से पहले भी मिल चुकी थी और उसने देखा था कि वो कैसे एकांश के पीछे पड़ी हुई है। अब यष्टि को गुस्सा आ रहा था, कैसे एकांश ने जाने के लिए हाँ कर दिया था। कहीं वो भूल तो नहीं गए कि वो शादीशुदा है और मैं, यानी कि उनकी बीवी, अभी जिंदा हूं। यष्टि गुस्से में एकांश को फोन लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ रिंग जाने के साथ ही वो खुद से एक कॉल काट देती है। लेकिन उसे ये सोच सोचकर बेचैनी हो रही थी कि एकांश और अधीरा दोनों अकेले अधीरा के घर पर, वो भी रात में, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। आखिरकार जब यष्टि से रहा नहीं गया तो उसने एकांश को फोन लगा ही दिया। हेलो एकांश, आप आज रात को कहाँ जा रहे हैं? एकांश के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे वही हुआ जो वो चाह रहा था। उसने यष्टि से कहा, तुम्हें शायद सुनीता जी ने बताया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। किसी जेलस बीवी की तरह एकांश को डांटते हुए कहा, हाँ बताया। क्यों जा रहे हो आप वहां? ये एक बिजनेस डिनर है, मेरा जाना जरूरी है। एकांश ने यष्टि को जवाब दिया। मैं भी जानना चाहती हूँ कि कौन से बिजनेस डिनर घर पर होते हैं। यष्टि के टोन में जलन साफ साफ झलक रही थी, जिसे एकांश सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। तुम्हें क्या पता है बिजनेस डिनर के बारे में? एकांश ने यष्टि से पूछा तो यष्टि ने उसे समझाते हुए कहा, वो लड़की ठीक नहीं है, आपको उससे उसके घर पर नहीं मिलना चाहिए। एकांश ने यष्टि को कुरेदते हुए पूछा, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है मेरी? मैं एक आदमी हूँ, कोई छोटा बच्चा नहीं कि वो मुझे खा जाएगी। यष्टि ने हाथ जताते हुए एकांश से कहा, हाँ लेकिन आप मेरे पति हो और मैं नहीं चाहती कि मेरा पति किसी लड़की से उसके घर पर मिले। अब अगर आपको घर पर मिलना ही है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। एकांश ने अब यष्टि को उसकी कल वाली बातें याद दिलाते हुए कहा, तुम तो मुझे छोड़कर जाने वाली थी, अब ये पत्नी होने का हक क्यों जता रही हो मुझ पर? आपने भी तो नहीं जाने दिया मुझे। अब मैं जब जाऊंगी तब इस बारे में बात करना, अभी मैं यही हूँ
और आपके साथ आज शाम के डिनर के लिए आ रही हूँ। अपनी बात पूरी करते हुए यष्टि ने फोन रखा तो एकांश के लिए अपनी हंसी कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। इधर अनुज उसकी बाकी की मीटिंग्स के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए उसके पास आया। एकांश अपने काम में बिजी हो गया था। शाम को यष्टि एकांश के उसे बुलाने का इंतजार कर रही थी। वो काफी अच्छे से रेडी होकर एकांश का इंतजार कर रही थी। आखिरकार घर की डोर बेल बजी तो यष्टि ने हड़बड़ी में डोर खोला, ये सोचते हुए कि ये शायद एकांश ही होंगे, लेकिन सामने अनुज खड़ा था जिसे एकांश ने यष्टि को लाने के लिए ही भेजा था। अनुज ने यष्टि से कहा, मिसेस वालिया, चलिए, एकांश सर ने आपको लाने के लिए भेजा है। वो खुद क्यों नहीं आए? यष्टि ने पूछा तो अनुज ने जवाब दिया, उनकी ऑफिस से निकलने से पहले भी 2 मीटिंग्स हैं जिनमें काफी टाइम लगने वाला है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको लेने भेज दिया है। अगर आप रेडी हैं तो क्या हम चल सकते हैं? बस आप उनके लिए 3 पीस सूट रख लीजिए, ऐसा उन्होंने कहा था। यष्टि वहां से वापस रूम में गई और वहां से एक 3 पीस सूट लेकर नीचे आ गई। अब उसने अनुज से कहा, चलो अब। बोलते हुए यष्टि अनुज के साथ चल दी। यष्टि के साथ एक कार उसके आगे और दूसरी कार उसके पीछे चल रही थी, जिनमें बॉडीगार्ड मौजूद थे। अनुज ने कार एकांश के ऑफिस के सामने लाकर रोकी तो आज पहली बार यष्टि ने एकांश के ऑफिस को देखा था। ये काफी आलीशान ऑफिस था जिससे यष्टि पहली ही नजर में इम्प्रेस हो गई थी। अब अनुज यष्टि को लेकर ऑफिस के अंदर गया तो ऑफिस का सारा स्टाफ यष्टि को उठकर ग्रीट कर रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि वो एकांश की वाइफ है और सब ने उन दोनों की फोटोज को कई बार न्यूज़पेपर्स में देखा था। यष्टि को बड़ा अजीब लग रहा था कि सब लोग उसे इस तरह से ग्रीट कर रहे हैं, लेकिन अब जब वो एकांश वालिया की वाइफ है तो उसे इन सब की आदत डालनी ही थी। यष्टि ने बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर की नेट और बीट से बनी हुई ड्रेस पहनी थी, जो सिर्फ उसके घुटनों तक ही आ रही थी। इस ड्रेस की पूरी बैक साइड नेट से कवर्ड थी और उसमें से यष्टि की गोरी स्किन छन कर दिखाई दे रही थी, जो उसके लुक्स को काफी अट्रैक्टिव बना रही थी। उसने हल्का सा मेकअप किया था जो लगभग ना के बराबर था, लेकिन फिर भी वो एक प्योर ब्यूटी लग रही थी। एकांश के स्टाफ में तो काना फूसी चालू हो गई। सब लोग यही बोल रहे थे, हमारे खड़ूस बॉस की बीवी कितनी सुंदर है, जितनी न्यूज़पेपर में और न्यूज में देखी है उससे तो कहीं ज्यादा खूबसूरत है ये। मेड फॉर ईच अदर हैं दोनों। इस तरह की बातें धीरे धीरे ऑफिस में स्टाफ के बीच चल रही थी। यष्टि के कदम जैसे ही एकांश के केबिन की तरफ बढ़े तो अनुज की उंगली की डायरेक्शन में यष्टि आगे बढ़ी और उसने एकांश के केबिन का डोर खोला। एकांश इस समय अपनी चेयर पर नहीं बैठा था, बल्कि डोर के करीब खड़ा होकर यष्टि के अंदर आने का ही वेट कर रहा था। उसने यष्टि को पहले ही सीसीटीवी में अपने केबिन की तरफ आते हुए देख लिया था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस